वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 9 के इस क्लास में जो पिछले दिनों पढ़ रहे थे सर्कल एक्सरसाइज का 10.5 एक्सरसाइज, सर्कल का 10.5 एक्सरसाइज, उसके कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। लास्ट 3 क्वेश्चन बाकी रह गया, उन तीनों क्वेश्चन को आज देख करके हम लोग चैप्टर सबमिट कर रहे हैं। आज हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। ओके, तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं दे रहे हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, है ना। तो लाइक एंड शेयर का काम चलता रहे, मैं भी अपना काम करता रहूँगा। क्लियर? आप लोग जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा एनर्जी के साथ मैं वीडियो बनाऊँगा। क्लियर? ये एक्सरसाइज है 10.5 और इसमें 3 क्वेश्चन बाकी रह गया था। पहला क्वेश्चन कह रहा था If the circles are drawn taking two sides of a triangle as diameters। जी हाँ, अगर किसी ट्राइंगल के 2 साइड्स को एज ए डायमीटर लिया गया हो, मान लेते हैं कि यह हमारा ट्राइंगल है और इसके 2 साइड ये हैं और ये हैं, इन दोनों को डायमीटर लिया गया हो, proof that the point of intersection of these circles lies on the third side। तो हमको साबित करना है कि इससे होकर खींचा गया जो सर्कल होगा वह थर्ड साइड, इन दोनों साइड के, यहाँ पे जो हमारे पास 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगल के ये ट्राइंगल के दोनों साइड हैं, इन दोनों साइड पर जो सर्कल ड्रॉ किया गया है एज ए डायमीटर, यह यहाँ पे खींचे गए थर्ड साइड के किसी एक पॉइंट से होकर गुजरेगा। जी, हमने ये प्रूफ करनी है। तो लेट दैट सिचुएशन इज, लेट ट्राइंगल ABC having circles on its sides AB and AC, AB और AC पर साइड है। as we know angle form in semicircle, angle form in semicircle is a right angle, then angle APB, angle APB is equals to 90 degree। एंड अगर इसे दूसरा पॉइंट लेंगे तो हम इसे P' भी ले सकते हैं, एंड या एंगल AP'C इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये भी डायमीटर है, डायमीटर है तो सेमी सर्कल हुआ, सेमी सर्कल हुआ तो इसका भी 90 डिग्री, यह 2 पॉइंट से होकर इंटरसेक्ट करता है। बट बाय एडिंग ये क्या हो जाएगा, एंगल APB प्लस एंगल AP'C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन। अब जब यह स्ट्रेट लाइन हो गया, क्योंकि ये दोनों 90-90 हैं, अगर किसी लाइन सेगमेंट पर
यहाँ पे एक पॉइंट है और इसी पॉइंट से दूसरे जगह पे हम नॉर्मल नहीं खींच सकते हैं। एक पॉइंट से एक ही नॉर्मल खींचा जा सकता है। तो ए से इस तरफ 90 डिग्री है और ए से ही दूसरे तरफ 90 डिग्री है। दैट मीन्स कि यह दोनों जो है क्या है, कोलिनियर है। बी और सी हमको कोलिनियर दिए हुए हैं। क्या दिए हुए? स्ट्रेट लाइन बी सी पी पी डैश आर कोलिनियर। तो बी सी पी और पी डैश के साथ क्या हो जाएगा? ये कोलिनियर हो जाएगा और एक्सटर्नल पॉइंट से एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा सकता है। यह कंट्राडिक्शन साबित करता है कि दे इंटरसेक्ट एट अ यूनिक पॉइंट दैट लाइज ऑन द साइड बीसी, जो कि साइड बीसी पे होगा। अगर हम इस पॉइंट पे एक यहाँ पे नॉर्मल बनाते हैं, फिर इस पॉइंट से एक दूसरे लाइन पे नॉर्मल बनाते हैं, तो दो अलग अलग लाइन पे तो नॉर्मल बन सकता है, लेकिन जब हमारा बीसी एक ही लाइन सेगमेंट है, एक लाइन है, तो ऐसे कंडीशन में यह जो हो जाएगा एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगा और यह एक ही नॉर्मल बनाएगा। तो हम कह सकते हैं कि P एंड P डैश coincides, P एंड P डैश lies on BC, P एंड P डैश coincides, coincident lies on BC, यह BC पर आता है। थोड़ा सा छोटा सा लिख दिया है, बड़ा लिख देते हैं। P एंड P डैश coincides lies on BC, यह BC पे आता है। हम क्वेश्चन में क्या आपको ना, प्रूफ दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइज ऑन द थर्ड साइड, BC थर्ड साइड, यहाँ पे जोड़ देते हैं थर्ड साइड, है ना, थर्ड साइड पे ये आएगा। क्लियर? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 के लिए। किसके लिए आते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है, जरा देखेंगे तो कहा जा रहा है ए बी सी एंड ए डी सी आर टू राइट ट्राइंगल्स। जी हाँ, ए सी हाइपोटेनियस लेकर के दो राइट ट्राइंगल दिए गए हैं। एक यहाँ पे यह 90 डिग्री है और दूसरा आप चाहे तो अपोजिट साइड में ले सकते हैं या चाहे तो सेम साइड में ले सकते हैं, एज यू विश, जैसा आप चाहें। आमतौर पे बहुत सारे किताबों में ये सेम साइड लेके बनाता है और बताता है। मैं आपको एक नए तरीके से इसको अपोजिट साइड में लेकर बताता हूँ। क्या है? ए डी सी, ए बी सी, इसमें ए सी दोनों का कॉमन है, ए सी, यह B है और हम इसके अपोजिट में ले लेते हैं, यह हमारा हो जाता है D। क्या हो जाता है? D। यह जब दोनों कितना हो गया? राइट एंगल है। When triangles are on opposite sides, यहाँ पे लाइन खींच दे रहे हैं, आर ऑन अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स, हेयर एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अपोजिट एंगल्स क्या हैं? सप्लीमेंट है। क्या है? सप्लीमेंट है। सो एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 180। इन दोनों को घटा देंगे, है ना, या एंगल सम प्रॉपर्टी हम पूरा ले लेते हैं, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, इसमें एक लाइन इसमें और बढ़ जाएगा तो और आसान हो जाएगा। थ्रो ए एस पी, ए एस पी एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा? एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब हम यहाँ पे बी और डी के जगह पे क्या 90 डिग्री प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस 90 डिग्री
इज इक्वल्स टू 360। हमारा ए और सी कौन सा एंगल है? बी ए डी और बी सी डी। एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 180 degree. Here both pair of opposite angles are supplementary, then it is a cyclic quadrilateral. Here sum of both pair of opposite angles are supplementary means it is a cyclic quadrilateral. It is a cyclic quadrilateral. अब इसी का एक और शॉर्ट का मतलब कि जो जनरल किताब में जो यूज़ किया जाता है उस मेथड से भी इसको हम बना सकते हैं। यह क्वेश्चन नंबर कितना था? 10 था। यह क्वेश्चन नंबर 11 था। और 11 का ही एक और हम आपको समझा देते हैं। जब सेम साइड में लिया गया हो, जब सेम साइड में लिया गया हो, मान लेते हैं कि यह ए है और यह सी है, सिर्फ समझा रहे हैं, बड़ा को नहीं बताएंगे। और यहाँ पे यह जो है 90 डिग्री लिया गया है, यह 90 डिग्री लिया गया है। यह जब हम जानते हैं कि सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। और यहाँ पे सेम सेगमेंट के जरिए बना हुआ दोनों एंगल आपस में इक्वल है। इसका मतलब ए सी और यहाँ पे बी और डी ये क्या हो जाएंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएंगे। बाय सेम सेगमेंट का आप लॉ लगा दीजिएगा, ये आसानी से बन जाएगा। ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट तरीका था, इसलिए हमने आपको बता दिया। अब है एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, आइए उसको देखते हैं। इससे पहले आप लोग इसे नोट कर लें। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रूफ दैट द साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। हमको साबित करना है कि साइक्लिक पैरेललोग्राम क्या होते हैं? रेक्टेंगल होते हैं। लेट ए बी सी डी इज साइक्लिक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ए बी सी डी या साइक्लिक पैरेललोग्राम। सो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। क्या रीजन देंगे? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट angle of parallelogram, but it is cyclic. So angle A plus angle C, A plus C क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल सप्लीमेंट होते हैं, साइक्लिक, बट इट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल सॉरी साइक्लिक, सीधे साइक्लिक लीजिए, साइक्लिक, बट इट इज साइक्लिक। सो ए प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए और सी दोनों आपस में बराबर है। 2 एंगल ए इज इक्वल्स टू 2 एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, या एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 180/2 दैट इज 90 डिग्री। ए और सी कितना आ गया? 90 हो गया। सिमिलरली इसी तरह से एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, मीन्स ईच एंगल इज 90 डिग्री, सो इट इज रेक्टेंगल, मीन्स ईच एंगल इज 90 डिग्री, सो the cyclic parallelogram
इज अ रेक्टेंगल। क्लियर। अब आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन जानना हो तो उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके कर सकते हैं, कौसर जामी है। और दूसरा मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9852256532। इस पे आप मैसेज कीजिए, आपको आंसर प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, है ना, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच।